दोस्तों नमस्कार। हमारे जीवन में 3 प्राइमरी सुख हैं, जिनमें सबसे पहला है तेज भूख लगना, दूसरा है गहरी नींद आना और तीसरा है समय पर पेट साफ हो जाना। ये जो 3 गुण हैं ये किस व्यक्ति में पाए जाते हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। ये उस व्यक्ति में पाए जाते हैं जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, जिसमें इम्यून पावर की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, जितने भी जानवर हैं वो बीमार भी होते हैं, उनको इन्फेक्शन भी होता है, उनको घाव भी होता है, उनको चोट भी लगती है। वो किसी हॉस्पिटल में नहीं जाते, क्योंकि उनके अंदर भी प्रकृति ने, भगवान ने रोग प्रतिरोधक क्षमता दे रखी है। आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो मैं जितेंद्र शर्मा हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या लक्षण हैं इम्यूनिटी पावर के। तो हम देखने जा रहे हैं लक्षण। अच्छी इम्यूनिटी पावर वाला जो व्यक्ति है उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए। पहला है समय पर तेज भूख लगना, दूसरा है गहरी नींद आना, तीसरा है समय पर पेट साफ हो जाना, चौथा है उसका वजन नियंत्रित होना, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, पांचवा है साफ त्वचा में किसी प्रकार की जो फोड़े फुंसी नहीं होने चाहिए, छठा है आलस्य और सुस्ती नहीं होनी चाहिए, सातवां है शरीर में कहीं दर्द नहीं होना चाहिए और आठवां है मन प्रसन्न होना चाहिए। यदि ये 8 गुण नहीं है, 8 लक्षण नहीं है, इसका मतलब उसकी इम्यून पावर, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। दोस्तों, अब हम इसके कारण के बारे में जानते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, पोल्यूशन भी हो सकता है, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिनके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लेकिन 80% रोग प्रतिरोधक क्षमता का संबंध हमारे पेट की सेहत से, हमारी गट हेल्थ से है। यदि पेट ठीक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ठीक। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली बात आएगी कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। आज के ज़माने में जो फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ रहा है, जो पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, पता नहीं क्या क्या, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। प्रिजर्व जो फूड है, जो डब्बाबंद फूड है, उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गरिष्ठ भोजन, बहुत ज़्यादा चिकनाई, फ्राइड फूड, मसालेदार भोजन, इसके प्रयोग से हमें बचना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक एक ऐसा जहर है जो हमारे को मौत की तरफ खींच के ले जा रहा है, इससे हमें बचना चाहिए। इसी प्रकार स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन से भी हमारी इम्यून पावर कम होती है। क्या खाना चाहिए भाई? फर्मेंटेड फूड, जैसे दही है, इडली है, जिसके अंदर फर्मेंटेशन हो चुकी है, उसका प्रयोग करना चाहिए। सलाद का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम 50% हमारा भोजन फ्रूट्स, फ्रूट जूस, सलाद, हरी सब्जियों के द्वारा होना चाहिए। हमें अधिक जो जोर है वो देना चाहिए ऐसे भोजन के ऊपर जो अपक्व है, जिसे आंच के ऊपर पकाया नहीं गया है। देखिए, हमारे अपनी जो हेरिटेज है, जो विरासत है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय भोजन के अंदर पहले से शामिल होती हैं, जिसमें अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, आंवला है। इन सभी चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ध्यान क्या करना है दोस्त, कि इन चीज़ों को ज़्यादा पकाया ना जाए, कम पका करके हम इनका सेवन करें। अब आती है बात
कि हमें प्राणायाम कौन से करने हैं। 7 प्राणायाम हमें करने हैं, जिसमें है भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम। 3 प्राणायाम है ध्यानात्मक, जिसमें है भ्रामरी, उद्गीत और ओम का ध्यान करना। इसके अलावा 7वां प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। हमें आधा घंटा ये प्राणायाम करना चाहिए, जिससे हमारी इम्यून पावर बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा हम वॉकिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के रूप में। हम जॉगिंग कर सकते हैं, हम स्विमिंग कर सकते हैं, हम कोई गेम खेल सकते हैं। मायने हमें अपने शरीर से काम लेना है अपनी इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए। अब आती है विशेष बात कि एक्यूप्रेशर में क्या करने का। एक्यूप्रेशर में मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, अंगूठे के ऊपर ये जो हमारा पॉइंट है, जिसको मैं नीला कर रहा हूँ, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने इस प्रकार दबाना है। 15-20 सेकेंड दबाया, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर दबाया, फिर छोड़, फिर दूसरे हाथ में दबाया। आप देखिए इसी प्रकार से दोनों पैर के अंगूठों में भी हम इस पॉइंट को दबाएंगे। ये पीनियल ग्रंथि का पॉइंट है, इसको एक्टिवेट करके हम अपने शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर सकते हैं और बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा कर सकते हैं। दोस्त, इसको दोनों हाथों में, दोनों पैरों में प्रतिदिन दबाना है। जब आप कपालभाति कर रहे हो तो 2 in 1 भी कर सकते हो, कपालभाति भी करते रहो और अपने इस पॉइंट को भी दबाते रहो। इस प्रकार हम अपनी इम्यून पावर को बढ़ा करके हम हर प्रकार से अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। कोरोना आने के बाद में इस इम्यून पावर के महत्व को हर व्यक्ति ने समझना आरंभ कर दिया कि कोरोना से बचने का उपाय क्या था, केवल अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसे औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।